हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राई एनीथिंग न्यू बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो जिस पर्सन ने कभी लाइफ में कुछ नया ट्राई नहीं किया तो उसके तो मिस्टेक करने के चांसेस बहुत कम हो जाता है, लेकिन मिस्टेक वही करता है जिसने अपनी लाइफ में कुछ नया ट्राई किया हो। ठीक है, एक लाइफ है, ठीक है, तो आप इसमें नई चीज़ें ट्राई कीजिए, नए स्किल्स सीखिए, नए हॉबीज़ बनाइए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, लाइफ में तो नई चीज़ें ट्राई करते रहिए अपनी लाइफ में। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है। तो ह्यूमन राइट डे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ह्यूमन राइट डे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडोप्टेड किया था 1948 से, और तब से ये हर साल मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 2023 में इसके 75 ईयर पूरे होने वाले हैं। ठीक है, और उन्होंने अडोप्ट की थी ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, और इंडिया ने भी साइन किया था। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज़ अ माइलस्टोन डॉक्यूमेंट विच प्रोक्लेम दैट इनएलिनेबल राइट्स दैट एवरीवन इज एंटाइटल टू प्रोक्ल एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो आप ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो आपके कुछ राइट्स हैं जो आपको मिलने ही चाहिए, जो आपके बेसिक राइट्स हैं, रिगार्डलेस कि आपका रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज, पॉलिटिकल ओपिनियन, नेशनल और सोशल ओरिजिन, प्रॉपर्टी, बर्थ, मतलब आप कुछ भी स्टेटस और सोसाइटी मुझसे मैटर नहीं करता। अगर आप ह्यूमन बीइंग है तो आपके कुछ राइट्स हैं और आप वो डिज़र्व करते हैं। ठीक है, और 2022 की थीम क्या है? डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। तो याद रखेंगे, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसमें क्या रैंक है? तो उसमें इंडिया का रैंक है 132 पोजीशन पे है इंडिया। ठीक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो रिलीज़ करी गई थी 1990 में। ठीक है, तो उसमें इंडिया का रैंक 132 है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये देख सकते हैं ह्यूमन राइट डे। ठीक है, और थीम ज़रूर याद रखेंगे, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फोर्थ इंडियन एंड सेवन्थ बैटर ओवरऑल टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन ओडीआई मैच। तो अभी इंडिया और बांग्लादेश का मैच हो रहा था, तो उसमें ईशान किशन ने डबल सेंचुरी मार दी है और इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है सबसे फास्ट डबल सेंचुरी करने का। ठीक है, इंडियन बैटर हैं, ठीक है, ईशान किशन। ठीक है, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया भाई, फोर्थ इंडियन बन चुके हैं ये। ठीक है, और सेवन्थ ओवरऑल। ठीक है, तो अभी 7 ही बैट्समैन ऐसे हैं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने ओडीआई में डबल सेंचुरी मारी है, और इंडिया के उसमें से 4 हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। 24 साल के ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। ठीक है, और ये वैसे मुंबई इंडियन की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, और ये विकेट कीपर भी हैं आजकल, और ठीक है, और बैट्समैन भी है। तो इन्होंने ये अभी जो थर्ड ओडीआई चल रहा था इंडिया का बांग्लादेश के अगेंस्ट, कहाँ पे चल रहा था? जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम इन चितगांव, ठीक है, बांग्लादेश में। तो वहाँ पे इन्होंने ये स्कोर किया है। ठीक है, और इन्होंने सिर्फ 126 बॉल्स में ये कारनामा करके दिखाया है। ठीक है, आपको बताया कि क्रिस गेल ने ये सेम चीज़ ओडीआई में करी थी 138 बॉल्स में, पर इन्होंने तो 126 बॉल में ही कर दिया, जहां इन्होंने 23 फोर्स मारे। ठीक है, 23 चौके मारे और 9 छक्के मारे हैं। ठीक है, और मतलब सबसे फास्ट ये इन्होंने कर दिया 126 बॉल में। ये शायद आपसे इनका नाम ना पूछे, बट ये पूछ सकते हैं सबसे फास्ट करिए, तो ये पूछ सकते हैं कितनी बॉल्स में इन्होंने करी है। ठीक है, ये मैच कहाँ पे हो रहा था, किसके साथ हो रहा था, तो सारी चीज़ें आप याद रखें कि बांग्लादेश के साथ हो रहा था। ठीक है, कहाँ पे हो रहा था वो भी आपको स्टेडियम का मैंने नाम बता दिया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे, और ये सेवन्थ है और इंडिया की तरफ से ये फोर्थ है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इससे पहले सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ठीक है, ये 3 इडियट्स है, और अभी ईशान हो गए हैं। ठीक है, और अभी इसके अलावा अगर आप देखें तो क्रिस गेल जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। ठीक है, मार्टिन गुप्टिल जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, और पाकिस्तान के फ़खर जमान। ठीक है, तो इन्होंने भी डबल सेंचुरी मारी, और सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने मारी थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये है ईशान किशन। ठीक है, और ये इंडियन प्लेयर्स आप देख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, फिर अगेन रोहित शर्मा ने 3 बार मारी है डबल सेंचुरी। ठीक है, एक बार 209, एक बार 264, एक बार 208, और ईशान ने 210 रन बनाए। ठीक है, तो याद रखेंगे, और 126 बॉलों में इन्होंने 200 रन पूरे कर लिए थे अपने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक सोकर जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, ग्रांट वेल। ठीक है, उनकी ना डेथ हो गई है रिसेंटली। ठीक है, बाई सफरिंग अपारेंट हार्ट अटैक एट लुजेल स्टेडियम। ठीक है, तो आपको बताना कौन सी कंट्री के जर्नलिस्ट थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जर्नलिस्ट थे ग्रांट वेल। ठीक है,
और ये अभी जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है ना कतर में, वहाँ पे ये क्वार्टर फाइनल मैच कवर कर रहे थे, उसी दौरान इनकी ये डेथ हो जाती है, ठीक है। और इन्हें लास्ट मंथ मिस्टर वेल को कतर अथॉरिटीज़ ने न पकड़ भी लिया था, क्योंकि इन्होंने जो रेनबो शर्ट होती है जो सपोर्ट करते हैं हम LGBTQ कम्युनिटी को, वो वाली शर्ट इन्होंने पहन ली थी, तो इस वजह से इन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो, ये है वो जर्नलिस्ट, ठीक है, USA से हैं वो, तो आप इनका नाम याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी मतलब एक्सप्रेस किया डीप ग्रीफ ओवर द डिमाइस ऑफ रिनोड सुलोचना ताई चौहान, ठीक है। तो जो काफ़ी फेमस है सुलोचना ताई चौहान, ठीक है, उनकी डेथ हो गई है, तो आपको बताना है कि वो कौन से प्रोफेशन से थी। तो इसका सही आंसर है वो एक सिंगर थी, ठीक है, वो एक लवनी सिंगर थी, ठीक है। रिनो मराठी लवनी सिंगर, ठीक है। सुलोचना ताई चौहान डाई एट 92, ठीक है। सुलोचना चौहान 92 वाज, इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, ठीक है। और इन्हें लवनी समृद्धनी कहा जाता था, जिसका मतलब है क्वीन ऑफ लवनी, ठीक है। सुलोचना चौहान वाज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन सिंगर इन द ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन म्यूजिकल जनरल क्लोजली एसोसिएट विद फोक थिएटर फ्रॉम तमाशा, ठीक है। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकांत शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह। तो याद रखेंगे, ठीक है। और इन्होंने भी मतलब कंडोलिस जाहिर किए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये आप उनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं, ठीक है, सुलोचना ताई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UGC विल अनाउंस हाउ मैनी ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो UGC ने अभी अपने करिकुलर में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 की, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लाए हैं। तो आपको बताना है कि UGC ने अभी जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता था, जो आपको डिग्री मिलती थी, वो कितने साल की कर दी। तो इसका सही आंसर है 4 साल की कर दी है, ठीक है। पहले 3 साल की होती थी, अब ग्रेजुएशन BSc आप कुछ भी करते थे तो 3 साल की, और मास्टर 2 साल की होती थी। लेकिन अब आपका वो ग्रेजुएट का प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम 4 साल का कर दिया है, ठीक है। तो ये शुरू हो जाएगा 2023-24 अकेडमिक सेशन से, ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर से शुरू होने वाला है, ठीक है। और इस चीज़ का मतलब इसे कहा गया है FYUP, ठीक है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। विल स्प्लिट द 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री इनटू 2 पार्ट्स एंड प्रोवाइड डिफरेंट एंट्री एंड एग्जिट। ऐसा नहीं है कि मतलब आप सिर्फ 4 साल आपको करना ही पड़ेगी, मतलब काफ़ी स्कोप दिया गया है कि आप डिफरेंट टाइम में एग्जिट भी कर सकते हो, एंट्री भी कर सकते हो अगर कहीं से करनी है तो, ठीक है। बीच में अगर सेकंड थर्ड ईयर में आना है या फिर कोई थर्ड ईयर से छोड़ना है, तो काफ़ी फ्लेक्सिबल ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। और मतलब इस चीज़ का इस बार फ़ायदा भी है, ठीक है। UGC के चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर M जगदीश कुमार जी इनके चेयरमैन है, ठीक है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने रिकमेंड किया था कि हायर एजुकेशन सिस्टम शुड एनेबल स्टूडेंट टू स्टडी वन और मोर स्पेशलाइज एरिया ऑफ इंटरेस्ट एट द डीप लेवल, also develop the capability in discipline including science, social science, humanity, language and vocational subject। तो आपको यहाँ पे किसी एक और एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा जहाँ आपका डीप इंटरेस्ट हो जिसमें, ठीक है। तो मतलब अच्छी चीज़ है, कोई ऐसा स्किल्स, चाहे यहाँ पे वोकेशनल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो 4 साल में अगर आप कोई ऐसा स्किल भी सीख लेते हैं जो आपको एम्प्लॉयमेंट भी बाद में दे सके, तो इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। आप एजुकेशन तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ में आप ऐसा स्किल सीख के निकलते हैं इन 4 सालों में कॉलेज में, तो मतलब ये बेटर ही है, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। वरना क्या होता है, आपने ग्रेजुएशन करी, फिर आप किसी आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की लाइन में जाएंगे, फिर वहाँ पे उतना टाइम लगता है। इससे बेटर है कि आप ग्रेजुएशन में ही बच्चों को पहले ही नर्चर कर दिया जाए इतना कि उन्हें स्किल्स आते हो, ठीक है, उनकी नॉलेज का लेवल नेक्स्ट लेवल हो, तो वो चीज़ें बेनिफिट करेगी यूथ को ही, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि UGC ने ये 4 साल का कर दिया है कोर्स, ठीक है, पहले 3 साल का होता था। who has been named as interim CEO of New York based international publishing group Penguin Random House। तो ये जो पेंगुइन रैंडम हाउस है ना, ये बुक्स पब्लिश करता है, और आपने भी बुक्स पढ़ी होगी, काफ़ी मतलब फेमस फेमस पर्सनैलिटी जैसे सदगुरु हो गए, ठीक है, गौर गोपाल दास हो गए, यार बहुत सारी मतलब बहुत सारी बुक्स है ना, वो यही पब्लिश करते हैं पेंगुइन हाउस। अब कभी देखेंगे ना बुक को टर्न करके, तो आप पीछे देखेंगे तो पेंगुइन हाउस पाएंगे कि उन्होंने पब्लिश करी है बहुत सारी बुक। इंडिया में भी मोस्टली बुक्स पेंगुइन हाउस ही पब्लिश करता है, ठीक है। तो ये USA बेस्ड कंपनी है। तो इसके CEO कौन बन गए इस टाइम? तो इसके CEO बन गए हैं निहार मालविया, ठीक है। पढ़ लेते हैं थोड़ा। निहार मालविया इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है। और ये पहले पब्लिशिंग एग्जीक्यूटिव थे, ठीक है। तो अभी इन्हें CEO बना दिया गया है न्यूयॉर्क बेस्ड इंटरनेशनल पब्लिशिंग ग्रुप पेंगुइन रैंडम हाउस, ठीक है। ये कंपनी का नाम है पेंगुइन रैंडम हाउस, और ये बहुत सारी बुक्स
पब्लिश करते हैं। ऑलमोस्ट 80% बुक्स इंडिया में भी यही पब्लिश करते हैं, ठीक है। मालविया हैज़ बीन प्रेजिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द publisher American division Penguin Random House since 2009 and will assume the role of interim CEO of Penguin Random House starting from January 1, 2023, ठीक है। Penguin Random House is a multinational publishing company formed on 1 जुलाई 2013। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और ये है निहार, ठीक है, जो CEO बन गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्वनी वैष्णव हैज अनाउंस्ड दैट परमानेंट काशी तमिल संगम ट्रेन बिटवीन काशी एंड विच स्टेट। तो ये चलने वाली है काशी और तमिलनाडु के बीच में, ठीक है। काशी तमिल संगम आपको पता ही है कि इस टाइम काशी में अभी चल रहा है वो फेस्टिवल, ठीक है, काशी तमिल संगम, ठीक है। तो अभी परमानेंट ट्रेन शुरू कर दी गई है रेलवे के द्वारा, ठीक है, काशी उत्तर प्रदेश से लेके तमिलनाडु के लिए, ठीक है, ताकि जो इनक्रेडिबल कल्चर है ना, कल्चर बॉन्ड बना सके, ठीक है, काशी और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में, ठीक है। जो काशी तमिल संगम है एक ये यूनिक सेलिब्रेशन होता है दो कल्चर का, ठीक है, एक तमिलनाडु का और एक आपको पता ही काशी का, ठीक है, यूनिक कल्चर। और ये ज़रूरी भी है ताकि एक्सचेंज हो सके नॉलेज और आर्ट, ठीक है। जब शेयर करेंगे तभी तो आगे वो पास ऑन होगी, वरना कल्चर आर्ट पास ऑन कैसे होगा अगर हम शेयर ही नहीं करेंगे अपनी वैल्यूज आज, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कुछ ऐसे वराकम काशी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच स्टेट अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज इन कैटेगरी ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन, ठीक है। तो ये अवार्ड मिला है आपका जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। जम्मू कश्मीर हैज़ बीन अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी फॉर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन, ठीक है। और सेकंड प्राइज भी जम्मू एंड कश्मीर को मिला है, लेकिन वो मिला है कौन सी कैटेगरी में, वो मिला है टेली कंसल्टेशन कंडक्टेड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022। और ये जो अभी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे चल रहा है, ठीक है, एट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर वाराणसी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ठीक है। और इसे इनोग्रेट किया था इस बार यूपी के गवर्नर ने, श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने वर्चुअली इनोग्रेट किया है इसे, ठीक है। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, ठीक है। और मनसुख मावड़िया इस टाइम हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर ने फर्स्ट प्राइज़ जीता और सेकंड प्राइज़ भी टेली कंसल्टेशन कैटेगरी में इन्होंने ही जीता है, ठीक है। आप देख सकते हैं फोटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सीड फार्म डिक्लेयर एज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन द कंट्री। तो इंडिया में अभी हाल ही में मतलब काफ़ी बड़ी अचीवमेंट इंडिया है कि पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कंट्री का डिक्लेयर किया गया है। तो ये किया गया है केरला सीड फार्म को कंट्री का पहला, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल फार्म डिक्लेयर किया है। काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव है। केरला के चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन, उन्होंने डिक्लेयर किया कि स्टेट सीड फार्म एट ओल्वा इन एराकुलम डिस्ट्रिक्ट एट द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन द कंट्री। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में केरला की, ठीक है। द डिक्लेरेशन वाज द culmination of the decade-long effort which include total organic agricultural activity and scientific intervention to maintain soil health in the farm, ठीक है। और केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कहना था जब पिछली साल अगस्त में ना कम से कम एक जो कार्बन इमिशन करता था वो 43 टन्स करता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अभी ये पता कितने ये करता ही नहीं है, ठीक है। नॉट ओनली ये न्यूट्रल बट ऑल्सो कार्बन नेगेटिव है, ठीक है। इस टाइम ये कार्बन नेगेटिव है, ठीक है, न्यूट्रल तो है ही है बट कार्बन नेगेटिव है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है मतलब, ठीक है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए भी ज़रूरी है कि कार्बन न्यूट्रल हो सके, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लें कि कार्बन न्यूट्रल कंट्री कौन है तो इसका एक आंसर है भूटान। और भी है लेकिन सबसे पहली कौन सी है वो है भूटान, ठीक है। भूटान बिकेम द फर्स्ट कार्बन नेगेटिव कंट्री बाई 2021, ठीक है। भूटान ज़्यादा टूरिज़्म अलाउड नहीं करता है, ठीक है। और वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि वहाँ पे जीडीपी नहीं जीएनपी देखी जाती है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी अच्छी कंट्री है और वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ वगैरह हैं, तो इसलिए वो कार्बन न्यूट्रल कंट्री है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये केरला सीड फार्म और ये केरला के सीएम, ठीक है। विच पर्सन इज द टॉप पोजीशन ऑन द फोब रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट ऑन दिसंबर 7 एंड अगेन ऑन दिसंबर 9। तो फोब की ना एक तो ईयरली लिस्ट आती है, ठीक है, आपको पता ही है, एक मंथली भी आती है, लेकिन एक रियल टाइम चलता रहता है कि डेली वो चेक करते हैं कि कौन बिलियनियर बना है कौन नहीं, ठीक है। तो फोब्स की जो रियल टाइम बिलियन लिस्ट है ना उसमें अभी जो इलोन मस्क
जो नंबर 1 पे थे, ठीक है, उन्हें पीछे कर दिया गया है, ठीक है। और उन्हें पीछे करने वाले कौन बने थे, तो ये बने थे बर्नार्ड आर्नोल्ड, ठीक है। इन्होंने फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियन लिस्ट में टॉप कर लिया था, ठीक है। और ये रिचेस्ट पर्सन बन गए थे ऑन दिस प्लेनेट, ठीक है। वो और उनकी फैमिली की अगर वेल्थ देखी जाए तो वो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर 186.7 बिलियन, ठीक है। और इलोन मस्क की है 185 बिलियन, ठीक है। और बर्नार्ड आर्नोल्ड कौन है, तो ये को फाउंडर है, जो आपने एक कंपनी सुनी होगी ना, लुइस विल्टन, उनके मतलब आई थिंक क्लोथ्स वगैरह आते हैं या फिर लग्जरी प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो उसके ये मतलब को फाउंडर थे, ठीक है। और भी इनकी इनकी और इनकी फैमिली की मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। तो मतलब इसीलिए ये टॉप पे आ गए थे, ठीक है। और इलोन मस्क का तो आपको पता है कि टेस्ला, ठीक है, स्पेस एक्स और ट्विटर भी अब इलोन मस्क ने खरीद ही लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये है आर्नोल्ड। और इलोन मस्क को तो आप सबने देखा ही होगा, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में। तब तक टेक केयर। और आप शेयर करना चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। टेक केयर।